अगर आपको घर से बैठ के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई पैसे लगाए प्रॉफिट और पैसे कमाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में क्रिप्टो एयर ड्रॉप फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। मैं क्रिप्टो एयर ड्रॉप फार्मिंग के डूज एंड डोंट्स बताऊंगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको एयर ड्रॉप फार्मिंग इतने अच्छे से समझ आ जाएगी कि फिर कभी जिंदगी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आप तैयार हैं तो सांसें थाम लेनी है, पोजीशंस बना लेनी है, we're gonna make some money। एयर ड्रॉप फार्मिंग से रिलेटेड 4 सवाल हैं जिनको पूछना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। पहला सवाल है, क्या एयर ड्रॉप फार्मिंग वर्थ इट है? नाउ बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, आपको यह समझना जरूरी है कि एयर ड्रॉप फार्मिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक पेड और एक फ्री। पेड एयर ड्रॉप फार्मिंग में प्रोजेक्ट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हजारों डॉलर या तो उनके प्लेटफॉर्म में स्टेक करें, या तो अपने फंड्स उनके साथ लॉक करें, या इन पैसों से आप ट्रांजैक्शंस करें, स्वैप्स करें, एनएफटीज खरीदें वगैरह वगैरह। इन सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इसमें बैरियर टू एंट्री काफी हाई होता है और पार्टिसिपेंट्स काफी लो होते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियली ऐसे एयर ड्रॉप्स का जो रिटर्न होता है उसकी क्वालिटी और उसका अमाउंट ज्यादा हो सकता है। उसके बरक्स दूसरी साइड पे है आपकी फ्री एयर ड्रॉप फार्मिंग। फ्री एयर ड्रॉप फार्मिंग के अंदर ना तो आपको कोई स्किल चाहिए, ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, विच इज वाई इसका बैरियर टू एंट्री काफी लो होता है और ऐसे एयर ड्रॉप्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल रिटर्न की क्वालिटी और उसका अमाउंट कम हो सकता है। नाउ दोनों किस्म के एयर ड्रॉप्स के अंदर गारंटी जीरो होती है, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट ने एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस नहीं किया होता कि हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। आप एक अजम्पशन के अंदर ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, मगर चूंकि फ्री एयर ड्रॉप्स के अंदर जनरली क्वालिटी और अमाउंट कम होता है, तो अगर आपको ऐसे एयर ड्रॉप्स अपने लिए वर्थ इट बनाने हैं तो आपको किसी भी एयर ड्रॉप को मिस नहीं करना। अगर आपको एक वक्त में 60-70 एयर ड्रॉप्स भी फार्म करने पड़े तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आपको इसको वर्थ इट बनाना है तो आपको सारे एयर ड्रॉप्स फार्म करने पड़ेंगे ताकि आप अपने रिटर्न के चांसेस को बढ़ा सकें। सवाल नंबर 2, क्या आप एयर ड्रॉप्स को सही तरीके से फार्म कर रहे हैं? नाउ चूंकि हमारे पास यहां पे जो ऑडियंस है उनमें से 90% लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमारा फोकस ज्यादातर फ्री एयर ड्रॉप फार्मिंग के ऊपर होता है। नाउ फ्री एयर ड्रॉप फार्मिंग में सोशल फार्मिंग एयर ड्रॉप सरफहरिस्त हैं, सबसे ऊपर होते हैं, और इसके अंदर पॉइंट्स बनाने का तरीका आपका ज्यादातर ट्विटर के अराउंड बेस्ड होता है। नाउ मैंने इससे पहले काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ट्विटर पर एक्टिविटी करने का बोला था, और जब उन वीडियोस के अगेंस्ट मुझे रिस्पांस मिला तो मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि यहां पे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इनको ट्विटर पर आना कैसे, एक्ट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनकी प्रोफाइल्स पर ना तो कोई प्रोफाइल पिक्चर थी, ना कोई कवर फोटो थी, उनके नाम उनके CNIC वाले नाम थे, स्पेलिंग ऊपर नीचे हुई हुई थी, उनकी प्रोफाइल्स में ना तो कोई ट्वीट्स थे, ना ही उनकी बायो के अंदर कुछ था। ना इन सारी चीजों को जब आप मद्देनजर रखते हैं तो आप ये समझ लें कि ये आपकी ट्विटर की ब्रांडिंग को बर्बाद कर देती है, और इसकी वजह से ना सिर्फ ट्विटर आपको बॉट समझ के आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है, बल्कि प्रोजेक्ट्स भी आपकी प्रोफाइल और आपकी एक्टिविटी को सीरियसली नहीं लेंगे। दूसरी चीज है ट्विटर की एक्टिविटी। पारम नामी एक एयर ड्रॉप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं एक पावर ट्वीट कर रहा हूं जिसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है, इसको रीट्वीट करना है और इसी ट्वीट के साथ इंटरैक्ट करना है ताकि आप अपने पारम के पॉइंट्स जमा कर सकें। उसके बाद भैया आवाम ने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने जो भी ट्वीट अपनी प्रोफाइल से किया, भले वो पारम से कनेक्टेड या रिलेटेड ना भी हो, आवाम ने फुल धड़ल्ले से उन ट्वीट्स के ऊपर पारम के स्पैम किए और मेरी ट्विटर के ऊपर इंतहा से ज्यादा स्पैम एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कोई 700-800 लोगों को मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ा। अगर आपको प्रॉपर्ली सोशल फार्मिंग एयर ड्रॉप्स फार्म करने हैं तो आपको अपनी ट्विटर की प्रोफाइल और अपनी एक्टिविटी बिल्कुल ऑथेंटिक रखनी पड़ेगी। मैं आपके सामने इस वक्त एक एग्जाम्पल शेयर करने लगा हूं कि आपको क्या नहीं करना। मैंने एक ट्वीट किया, इमेजिन आस्किंग योर अम्मा व्हाट्स फॉर फूड एंड शी रिस्पॉन्ड्स आलू का भरता पारम ब्लॉक बबल। अब ये एक तंजिया ट्वीट था कि भाई खुदा का वास्ता नॉर्मल लोगों की तरह मेरे ट्वीट्स पे जवाब दे दो। जब मैं पारम की बात नहीं कर रहा तो आप पारम बबल ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? अगर आपसे कोई नॉर्मल जिंदगी में बात करता है तो आप उसको ये तो नहीं बोलते ना कि भाई ब्लॉक पारम। उसके रिस्पॉन्स में क्लियरली बोलने के बावजूद कि मुझे स्पैम ना करें, अशरफ यूसुफ खान साहब आए, क्रशिंग
पारम पारम लैब, मेक इट अ कोड जेपी पारम गेमिंग। अब अशरफ यूसुफ खान का ये CNIC वाला नंबर है। इनकी प्रोफाइल पर इनकी सेल्फी लगी हुई है, इनकी कवर फोटो में कुछ नहीं है, इनकी बायो के अंदर कोई खास बात नहीं लिखी हुई, और अगर आप इनकी फीड को देखें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप के ट्वीट्स को स्पैम किया हुआ है। ऐसी प्रोफाइल को देखकर किसी को भी ये लगेगा कि ये एक बॉट है और इसकी एक्टिविटी को ना सीरियसली लिया जाएगा और ऐसे अकाउंट सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक नाइस हैंडल और एक अच्छा सा यूजर नेम चूज करें, दैट इज नॉट योर रियल नेम बट इट्स समथिंग कूल। उसके बाद भैया एक डिस्प्ले पिक्चर लगाएं, व्हिच इज ईदर अ कैरेक्टर और अ कूल पिक्चर दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको इसको डिलीट नहीं करना, तो आप सोच समझ के ये पिक्चर चूज करिएगा, बिकॉज दिस विल डिफाइन हु यू आर इन Web3। उसके बाद भैया राइट समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर बायो, एक अच्छी सी कवर इमेज चूज करें दैट गोज विद योर ब्रांडिंग। और फिर फाइनली आपको ट्विटर को पॉपुलेट करना बड़ा जरूरी है, यानी कि आपके अकाउंट के ऊपर ट्वीट्स होने चाहिए। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपने काम या अपने Web3 एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कोई 4-5 बार आपको दिन में ट्वीट करना है। नेक्स्ट स्टेप आप सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है, आपको एक अच्छा रिप्लाई गाय बनना है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक ट्वीट करता हूं अबाउट माय ओपिनियन ऑन समथिंग एंड आपको इसका इंसानों की तरह, एक नॉर्मल एजुकेटेड इंसान की तरह जवाब देना है। कोई सजेशन दे दें, कोई उस पर मीम शेयर कर दें, कोई अपना ओपिनियन बता दें, कोई फीडबैक दे दें, कोई अच्छा ख्याल पोस्ट कर दें। जब आप इस तरीके के अच्छे ख्यालात, अच्छे कमेंट्स, अच्छे रिप्लाईज पोस्ट करते हैं तो ना सिर्फ क्रिएटर की नजर में आप आते हैं, आपको हार्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर के एल्गोरिथम के अंदर आपकी प्रोफाइल ऊपर जाती है, बल्कि दूसरे लोग भी आपके रिप्लाईज को देखकर ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग बंदा है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ना सिर्फ ऑथेंटिक लगना शुरू हो जाएगी, बल्कि आप लोगों को फॉलोअर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। सवाल नंबर 3, क्या आप पापा की परी हैं? मैं जब भी अपने YouTube के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, DMs में लोग मुझे उस प्रोजेक्ट का कस्टमर सर्विस एजेंट समझकर धड़ाधड़ सुबह शाम मैसेजेस भेजना शुरू हो जाते हैं कि भैया इसकी अपडेट क्या है। ये क्लियरली दिखाता है कि आप में से बहुत सारे लोग लकीर के फकीर होके एयर ड्रॉप फार्मिंग शुरू तो कर रहे हैं, मगर ना आप उसके आगे कुछ समझ रहे हैं ना उसके पीछे, और आप इतने नन्हे मुन्ने मिलो पॉलिश बेबी बने हुए कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना तो आप पढ़ने की जहमत कर रहे हैं और ना ही आप मेहनत कर रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाए। मैं जो भी प्रोजेक्ट्स बताता हूं उन प्रोजेक्ट्स के ट्विटर और उनके डिस्कॉर्ड सर्वर, उनकी ऑफिशियल साइट्स पर आपको बासानी मिल सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स रेगुलरली अपडेट्स पोस्ट करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट्स में क्या है, या नेक्स्ट स्टेप कोई है या नेक्स्ट स्टेप कोई नहीं है। अब अगर आप एक कॉमन सेंस रखने वाले आदमी हैं तो ये सारी अपडेट्स आपके सामने ऑटोमेटिकली आएंगी और आप इनको समझ जाएंगे, क्योंकि आपने पहली दूसरी जमात तो पढ़ी होगी। तो मेरी एडवाइस आप सबसे ये है कि आप पापा की परी ना बने और इन ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको समझें, ताकि आपको मेरे डीएम्स में आके जिल्लत उठाने की जरूरत ना पड़े। इससे रिलेटेड एक और चीज बहुत बहुत जरूरी बताने लगा हूं। अक्सर ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स के ट्वीट्स के नीचे इंपर्सनेटर्स या स्कैमर्स आपको क्लेम के लिंक्स देकर फंसाने की कोशिश करते हैं। इन स्कैमर्स या इंपर्सनेटर्स के जो नाम होते हैं वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट के नाम से मैच होते हैं, मगर अगर आप इनके यूजर नेम्स को देखें तो वो हमेशा ऑफिशियल प्रोजेक्ट के हैंडल से डिफरेंट होंगे। ये इंपर्सनेटर्स यूजुअली ऑफिशियल ट्वीट्स के नीचे ऐसे शो करते हैं जैसे उसी प्रोजेक्ट की तरफ से एक ट्वीट और आया जिसमें कोई लिंक है कि क्लेम कर लो अपने टोकन्स, यहां पे क्लिक कर दो तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। याद रहे कि ये सारे लिंक्स स्कैम लिंक्स हैं और अगर आपने इन पर क्लिक किया तो आपका सिस्टम, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके वॉलेट्स, आपके क्रिप्टो अकाउंट्स हैक और कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। और फाइनली चौथा सवाल, आर यू ट्रस्टिंग दीज एयर ड्रॉप्स प्लेटफॉर्म्स अ लिटिल टू मच? देखिए भाई, मैंने आपको जितने भी एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया है, ना तो वो मेरे दोस्तों के एयर ड्रॉप्स हैं, ना मैं पर्सनली उन टीम्स को जानता हूं और ना ही मैंने उनके साथ काम किया है। तो मैं उन प्लेटफॉर्म्स की या उन साइट्स की ऑथेंटिसिटी या उनकी सिक्योरिटी लेवल की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपनी साइट से आपको अपना ट्विटर और अपना वॉलेट कनेक्ट करने को कह रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर सुबह शाम कॉम्प्रोमाइजेज और हैक्स होते हैं और आपको अपने आप को सेफ रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो एज अ रूल ऑफ थंब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी नए एयर ड्रॉप को फार्म करें तो मेक श्योर कि क्रोम की एक नई प्रोफाइल बनाकर उसको फार्म करें। दूसरी चीज ये कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको वॉलेट कनेक्ट करने का कहे तो हमेशा एक फ्रेश वॉलेट मेटामास्क में बना के उससे कनेक्ट करें, पुराना वॉलेट कनेक्ट ना करें। तीसरी चीज ये कि भैया वीपीएन का इस्तेमाल जरूरी करें, भले आपको उसके पैसे ही क्यों ना देना पड़े, बिकॉज वो थोड़े से पैसे आपकी सिक्योरिटी से ज्यादा नहीं है। चौथी और थोड़ी सी एक्सट्रीम चीज जो कि मैं खुद फॉलो
करता हूं जब भी आप एयर ड्रॉप्स को फार्म करें तो कोशिश करें कि अगर एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम हो जिसके ऊपर आप ये सारी चीजें कर सकें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जिस सिस्टम पर अपने एयर ड्रॉप्स फार्म करता हूं उस पे ना तो कोई मेरा सोशल मीडिया कनेक्टेड है, ना ही मेरा कोई क्रिप्टो अकाउंट है। मैं उस सिस्टम पर और कुछ नहीं करता कि कल को खुदा ना खास्ता कोई भी एयर ड्रॉप की साइट कॉम्प्रोमाइज होती है या मैं हैक होता हूं तो उस सिस्टम के अंदर कुछ है ही नहीं जो वो लेकर जाए। नाउ अगर आपको ये चारों स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्री एयर ड्रॉप फार्मिंग के अंदर आपको क्या क्या करना है। आपको हर किस्म का एयर ड्रॉप फार्म करना है ताकि आप अपने चांसेस बढ़ा सकें। आपको अपनी ट्विटर की एक्टिविटी को बेहतर करना है ताकि आप बॉट ना लगें। आपको एक एजुकेटेड इंसान की तरह ट्विटर के ऊपर एक्ट करना है ताकि दूसरे लोग आपके साथ इंटरैक्ट करने में खुशी महसूस करें और आप किसी को स्पैम ना करें। आपको हर प्रोजेक्ट के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड में होना है और उनके ट्विटर को फॉलो करना है ताकि आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन फौरन से मिलते रहे और आप 100% अपडेटेड रहें कि उस प्रोजेक्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको प्रोजेक्ट्स के ऑफिशियल ट्वीट्स के नीचे इम्पर्सनेटर्स से बचकर रहना है और आपको अपने आप को हर एयर ड्रॉप को फार्म करते वक्त सेफ रखना है। इसमें कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट्स के अंदर अपने मासूमाना सवाल पोस्ट कर दीजिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।